अगर आप 68 बीपीएससी की परीक्षा दिए हैं, मात्र 1% स्टूडेंट ही सफल होने जा रहे हैं पीटी परीक्षा में, कि 99% स्टूडेंट इससे बाहर होने वाले हैं। अगर एग्ज़ाम नज़दीक नहीं है, क्लोज नहीं है, तो स्टूडेंट या तो असंतुष्ट होते हैं, नहीं तो कंफ्यूज्ड होते हैं। लिफो सिस्टम में इन्होंने क्या बताया है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो 69 बीपीएससी देने वाले और 68 बीपीएससी देने वाले के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अतुल प्रसाद ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, और माननीय अतुल प्रसाद के द्वारा समय समय पर स्टूडेंट को काफ़ी गाइड किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में उन्होंने एक काफ़ी अच्छा ट्वीट किया था बीपीएससी की तैयारी से संबंधित, जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस मेथड को अपनाते हैं तो 69 बीपीएससी में आपका डेफिनेट रूप से रिजल्ट होगा। इसलिए इस मेथड को जानना आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए, आपकी तैयारी के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं और वास्तविकता से भी अवगत करा दूं, अगर आप 68 बीपीएससी की परीक्षा दिए हैं और आप रिजल्ट के इंतज़ार में हैं, तो जान लीजिए कि इसमें 4000 के आसपास में रिजल्ट आने की संभावना है। मतलब कुल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट अपीयर हुए हैं इसमें, उसका मात्र 1% स्टूडेंट ही सफल होने जा रहे हैं पीटी परीक्षा में। मात्र 1% स्टूडेंट ही पीटी परीक्षा में सफल होने जा रहे हैं। मतलब स्पष्ट है कि 99% स्टूडेंट इससे बाहर होने वाले हैं। ठीक है, कट ऑफ क्या होगा, आपने जो बीपीएससी ने अपडेट्स किया है उस हिसाब से आपने कट ऑफ देख ही लिया होगा। तो कट ऑफ जो जा रहा है, अगर उस पर हैं आप, तो डेफिनेट रूप से आपको 68वीं यूपीएससी मेंस के लिए जाना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो भी मेंस के लिए जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक क्या 50 नंबर से बाहर जा रहे हैं, फिर भी आपको मेंस के लिए जाना चाहिए। क्योंकि अतुल प्रसाद ने हाल ही में एक ट्वीट किया था, उसमें बताया था कि व्हेन एग्जाम इज़ नॉट सो क्लोज स्टूडेंट आइदर गेट कंप्लीसेंट और कन्फ्यूज्ड। उन्होंने बताया था कि अगर एग्ज़ाम बहुत पास नहीं होता है तो स्टूडेंट या तो असंतुष्ट होते हैं या फिर कन्फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, दो ही चीज़ होता है कि अगर एग्ज़ाम नज़दीक नहीं है, क्लोज नहीं है, तो स्टूडेंट या तो असंतुष्ट होते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज्ड होते हैं। और कन्फ्यूज किस लिए होते हैं कि व्हाट अबाउट रीड फर्स्ट और लेटर, पहले हम क्या पढ़े। ठीक है, पहले क्या पढ़े, पहले पीटी करे या मेंस करे। तो इस असंतुष्टि में या फिर इस कन्फ्यूज़न में स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने बताया कि आई ऑलवेज फॉलो लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब उन्होंने बताया कि लिफो सिस्टम को उन्होंने हमेशा फॉलो करने का सलाह दिया है। ठीक है, अब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, उसको उन्होंने एग्जाम्पल से भी समझाया है। कि अगर सोचिए कि अगर आप 69 बीपीएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, 69 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको लिफो सिस्टम के अनुसार पहले मेंस के लिए जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पीटी के लिए। तो चलिए इसी लिफो सिस्टम पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने लिफो का मतलब बताया है, आप देखे होंगे लिफो में बताया है L फॉर लास्ट, I फॉर इन, ठीक है, उसके बाद F फॉर फर्स्ट, ठीक है, और O फॉर आउट। मतलब उन्होंने 69 बीपीएससी का आपको एग्जाम्पल दिया है कि 69 बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हाल ही में मतलब जो बजट पेश हुआ है बिहार का, उसमें कहा गया है कि बीपीएससी से परीक्षाओं का आयोजन जो होगा वो कितने पदों पर होगा, 49,000 पदों के लिए होगा। मतलब 49,000 पदों का मतलब यह हो गया कि बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 49,000 नहीं आएंगे, कुल मिला के इतनी बहाली होने वाली है बीपीएससी से। स्पष्ट है कि 69 बीपीएससी में अच्छी खासी सीट होगी, 68 बीपीएससी से तो अधिक जरूर सीट होगी, इसलिए यह बड़ी वैकेंसी हो सकती है। तो जो लोग आप मेंस का मतलब 68वीं बीपीएससी का इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तभी मैं कुछ करूंगा, या फिर 69 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी मैं कुछ करूंगा, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि माननीय अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने ये लिफो सिस्टम की चर्चा की है, इसको फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट सुनिश्चित रूप से होगा। तो लिफो सिस्टम में इन्होंने क्या बताया है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आपको शुरू से नहीं अंत से तैयारी करना चाहिए। ठीक है,
तो लास्ट इन, जैसे अगर आप 69th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन करीब आ जाए या फिर नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर आपको किस लिए जाना चाहिए, तो फिर आपको मेंस एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो अब कन्फ्यूज़न संभवतः आपका दूर हो जाएगा आज के इस वीडियो से कि आपको पहले क्या करना है। सपोज़ कीजिए कि अगर आप फ्रेशर हैं, बीपीएससी की पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, तो भी मैं यही कहूँगा कि आपको पहले मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको जो नया सिस्टम लागू हुआ है उसमें आपने देखा है कि निबंध, ठीक है, जीएस पेपर और ऑप्शनल पेपर कम्प्लीटली आपका पीटी बेस्ड है। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जीएस की बात कर ले तो जीएस सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसा सेक्टर है जो पीटी में भी आपके सिलेबस में भी है, तो डेफिनेट रूप से यहाँ आपका दोनों तैयारी हो जाएगा। निबंध तो आपको लिखने का प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, और लिखने का प्रैक्टिस पहले हो जाएगा तो डेफिनेट रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। तो पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप 69th बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो पहले मेंस की तैयारी कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बाद पीटी की तैयारी कर लीजिए। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा समय है तो मैं दूसरा सलाह दूंगा कि इस लिफो सिस्टम के अंतर्गत ही जो चेयरमैन साहब ने बताया है उसमें आप पीटी कम मेंस की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। पीटी कम मेंस की तैयारी कर लीजिए, मतलब मेंस पर ज़्यादा फोकस्ड मेंस पर, ठीक है, उसके बाद पीटी पर। और जो लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं 68th बीपीएससी का कि भाई हम कटअप के आसपास में हैं, उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अगर उनका 68th में सिलेक्शन हो जाता है तो मेंस अच्छे से हो जाएगा, नहीं होता है तो भी 69th बीपीएससी के लिए उनका अच्छा से तैयारी हो जाएगा। तो डेफिनेट रूप से जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी और जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी इस लिफो सिस्टम के अनुसार आपको तैयारी करनी ही चाहिए। और इस अतुल प्रसाद साहब ने जो चेयरमैन है बीपीएससी का, इन्होंने जो गाइड किया है स्टूडेंट को, ये काबिले तारीफ़ है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आप इस ट्वीट को डेफिनेट रूप से फॉलो कीजिए, अपने पूरे स्टडी जीवन में उतारिए और डेफिनेट रूप से इस सिस्टम को अपनाने से आपका बीपीएससी जरूर क्रैक होगा, आप ऑफिसर जरूर बनेंगे। आप चाहे जिस पद के लिए जा रहे हो, डीएसपी बनना चाह रहे हो, एसडीएम बनना चाह रहे हो, आपकी सफलता सुनिश्चित है अगर आप इस मेथड से तैयारी करते हैं। तो मेंस की तैयारी कैसे करनी है इससे संबंधित ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया गया हुआ है। पीटी की तैयारी कैसे करनी है इसलिए भी इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उस दोनों को देखिए। आपके पास बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो हमारे बुक वाले जो वीडियो हैं उसको भी देख करके आप मटेरियल खरीदिए और पहले मेंस की तैयारी कीजिए, फिर पीटी की तैयारी कीजिए। बहुत जल्द मैं निबंध पेपर की तैयारी कैसे करनी है इससे संबंधित वीडियो लाऊंगा। तो डेफिनेट रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।